साथियों राम राम प्रणाम। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2025-26 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आयु सीमा की वजह से परेशान है। जी हाँ साथियों, उन्हें लगता है कि वो ओवरेज हो चुके हैं, लेकिन साथियों आयु सीमा में बहुत भारी छूट है। जी हाँ साथियों, आप लोगों को जो पता है ना उससे भी ज्यादा मैं बताने वाला हूं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, वो भी फॉर्म भर पाएंगे, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। और दोनों ही लेवल के लिए योग्यता अलग अलग है। संस्कृत विभाग के लिए, सामान्य विभाग, दोनों के लिए योग्यता अलग अलग है। आप अपनी डीओबी से पता लगा लोगे कि भैया फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखो विज्ञप्ति तो आपने देखी होगी आराम से, विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा, चाहे वो लेवल 1 2 की थी या लेवल 1 की है। ठीक है ना, आ जाइए। यहाँ पे मुख्य बातें जो कुछ है वो आपको मैं सिंपल सी समझा देता हूँ, फिर हर एक पद समझाऊंगा। ये आयु सीमा विज्ञप्ति के अनुसार था, जो ये लेवल 2 वाला है। ठीक है ना, तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। लेवल 2 में केवल संस्कृत विभाग की ही भर्ती आई है, तो केवल संस्कृत विभाग के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो आयु सीमा जो आपका 1 जनवरी 2026 है, तब तक 18 वर्ष आप हो जाने चाहिए। 18 वर्ष के आप हो जाने चाहिए मिनिमम 1 जनवरी 2। जैसे मान लो अभी आप 18 वर्ष के नहीं हो, 17 वर्ष और 11 महीने के हो, तो 1 जनवरी 2026 तक तो 18 वर्ष के हो जाओगे ना, यानी बढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो है 40 वर्ष से आयु आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो किन किन विद्यार्थियों को छूट है, तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आपको 5 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा देनी होगी अगर आप पुरुष हो। जनरल को छोड़कर, जनरल वाले को भी छूट दिला देंगे, टेंशन मतलब आप जनरल वाले को भी दिला देंगे। थोड़ा अच्छे से वीडियो को समझ लो, बात को समझो, उसके बाद में हर एक पॉइंट इकट्ठा कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, किसी भी कैटेगरी का अगर पुरुष है तो 5 वर्ष की छूट होगी। किसी भी कैटेगरी की महिला है, कैटेगरी की महिला, ठीक है ना, यानी SC ST OBC EWS है ना, MBC, तो उसको 10 वर्ष की छूट होगी। लेकिन अगर कोई जनरल महिला है तो उसे 5 वर्ष की छूट होगी। जनरल पुरुष को भी दिला देंगे। भूतपूर्व सैनिक है, उसको 15 वर्ष की छूट है, 50 वर्ष अधिकतम है। विधवा तलाकशुदा, इन सबके लिए जो है, सबके लिए छूट है। तो मैं आपको डायरेक्टली हर चीज स्पेशल बता रहा हूं। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं लेवल 1 के अंदर, तो लेवल 1 में भी छूट दे रखी है। अब मैं आपको यहाँ पे जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, उस पर समझा देता हूं मैं आपको, और फिर आपको प्रत्येक छूट समझाऊंगा। ठीक है ना, लिख के समझाऊंगा, इसमें आपको इतना अच्छे से समझ में आए नहीं आए। यहाँ एक चीज देखो, साफ साफ कहा गया है कि भैया जो संस्कृत शिक्षा विभाग है लेवल 2 के अंदर, ठीक है ना, कौन सा विभाग है? संस्कृत शिक्षा विभाग है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 2 कक्षा 6 से 8 तक पद हेतु पूर्व में भर्ती कितनी हुई थी? 2008 में हुई थी। तो अब मान लो कोई 2008 के बाद 2009 में भी एलिजिबल था, लेकिन उसके बाद कभी भर्ती नहीं हुई। तो यहाँ पे एक नियम है जो साफ साफ ये दर्शाता है, देखो क्या बोल रहा है नियम, कि 2015 का जो नियम है, जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती हेतु पदों हेतु भर्ती नहीं हुई है, यानी कि मान लो हर वर्ष भर्ती होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई है, तो कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु सीमा की दृष्टि से पात्र माना जाए। लेकिन ये छूट अधिकतम 3 वर्ष रहती है, अधिकतम 3 वर्ष रहती है, यानी आपको अधिकतम 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट जो है वो भी दे होगी साथियों। जी हाँ, यही तो बात है, समझने लायक। ठीक है ना, विडो और जो विडो कैटेगरी में है या डाइवोर्सी है, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, बस जब जॉब लगे तब 60 साल के नहीं होने चाहिए आप लोग। और जो दिव्यांग कैटेगरी में है उनको एक्स्ट्रा केवल 5 वर्ष की छूट है। लेकिन ये भी समझने लायक पॉइंट है, देखो हर पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। चलिए अब मैं आपको लेवल 1 के लिए भी एक बात बता देता हूं, फिर मैं सबको अलग अलग डिस्क्राइब कर लूंगा। लेवल 1 में भी यहाँ पे साफ साफ देखो, सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती भी कुछ 2022-23 में हुई थी। तो सामान्य शिक्षा विभाग में जो भर्ती कर रहे हैं उनके अधिकतम 1 वर्ष की छूट आयु सीमा में, और संस्कृत शिक्षा विभाग वाले के लिए 3 वर्ष की छूट है। अब मैं आपको हर एक चीज जो है सिंपल सिटी से समझाता हूं, आ जाओ भैया। ठीक है, अच्छा उससे पहले भैया जो कि थर्ड ग्रेड की शानदार तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में दिक्कत है तो कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है। अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कहां पे? द JKM3 ऐप पे 40% की एक्स्ट्रा छूट है, लिमिटेड टाइम ऑफर है।
डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आज अभी इसी वक्त ज्वाइन कर लो। चलिए अब आपको मैं सारी आयु सीमा के बारे में समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो 1 जनवरी 2026 तक आप 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए। आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अदर किसी भी कैटेगरी के अगर मेल व्यक्ति हो यानी पुरुष अभ्यर्थी हो तो 45 वर्ष की आयु तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी अभी और इजाफा कर देंगे, समझो यहाँ पे ये तो सामान्य नियम है जो सबके लिए है। फीमेल अगर कोई महिला है तो उसे 50 वर्ष की छूट है। इस कैटेगरी की जो भी कैटेगरी है उनमें अगर आप महिला अभ्यर्थी हो तो 50 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जनरल महिला हो तो 45 वर्ष तक भर सकते हैं। अगर आप विडो हो या डाइवोर्सी हो तो 60 वर्ष तक भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आप दिव्यांग हो तो आपको +5 वर्ष की छूट है। प्लस का मतलब, इसका मतलब भी समझा देते हैं, ठीक है ना। +5 का मतलब हो गया कि ये जितनी भी छूट है, देखो 40 के बाद मान लो कोई ओबीसी पुरुष है तो यहाँ पे 45 वर्ष की छूट, तो ये हो गई +5 वर्ष, यानी केवल दिव्यांग कैटेगरी में, अदर किसी में भी नहीं, केवल दिव्यांग कैटेगरी को इसकी इन छूट के बाद 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए समझाते हैं अब यहाँ पे आपको। अब सबसे पहले तो लेवल 2 के लिए बात कर लेते हैं जो संस्कृत शिक्षा विभाग में है। आपको जो भी छूट मिल रही है उसमें 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी कि 18 से 40 के बजाय कितनी हो गई, 43। यानी अगर कोई जनरल पुरुष भी है और 43 साल का भी नहीं हुआ है 1 जनवरी 2026 को, तो आप फॉर्म भर सकते हैं भैया। आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल 2 में। लेवल 1 के लिए अलग बताऊंगा। अगर आप ओबीसी, एमबीसी यानी किसी भी कैटेगरी में हो, आयु सीमा पुरुष विद्यार्थी के लिए 45 है, लेकिन ये 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट और मिल जाएगी, यानी आपकी कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष तक। यानी 48 साल के व्यक्ति अगर आप हो तो आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, 48 साल से कम। अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला है तो आपको 53 साल +3 हो जाएगा, 53 साल के पहले तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप जनरल महिला है 48 साल के पहले तक। अगर आप विडो डाइवोर्सी है तो ये तो वैसे भी अधिकतम सीमा है ही नहीं, तो इसमें लागू हो गई नहीं। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में हैं तो इस छूट के बाद, ये जो छूट है इसके बाद 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगी, यानी कि 48 है तो 53, 53 है तो 58। इस प्रकार से आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं लेवल 2 वाले। लेवल 1 वालों को देखो, अब लेवल 1 जो सामान्य विभाग है उसमें 1 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट सबके लिए है। तो यहाँ पे जनरल पुरुष के लिए कितनी हो जाएगी, 41 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 41 वर्ष हो जाएगी। जो भी कैटेगरी है उसके जो पुरुष है उनकी कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी, 1 वर्ष की छूट हो जाएगी। महिला के लिए 51 हो जाएगी, जनरल महिला के लिए 46 हो जाएगी, और विडो डाइवोर्सी के लिए तो कुछ है ही नहीं। और दिव्यांग को ये जो छूट है इसमें +5 हो जाएगा, यानी अगर कोई 41 वर्ष है, ठीक है ना, अगर मान लो कोई 42 वर्ष का दिव्यांग है जनरल मेल, तो फॉर्म भर पाएगा क्योंकि 46 साल तक आप भर पाओगे। यानी ये जो मैंने छूट लिखी है इसमें 5 साल एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर लेवल 1 संस्कृत विभाग में है भैया 3 साल ऐड कर लो। 40 की कितनी हो जाएगी, 43। 45 की कितनी हो जाएगी, 48। 50 की कितनी हो जाएगी, 53। 45 की कितनी हो जाएगी, 48। और 5 वर्ष दिव्यांग को एक्स्ट्रा छूट है। तो ये अपने आयु सीमा जो है ये रहेगी। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखनी है कि जो भी ये छूट दे रखी है ना, इनमें एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा के छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की, यानी कि 2-3 छूट आप जोड़ के ले सकते हैं, वो अलग मैटर है। कौन सा मैटर है, वो इन सब का मैटर है, जैसे केदी वेदी है उन सब के लिए है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो वहां पे लिखा गया है कि जो दिव्यांग कैटेगरी है केवल दिव्यांग कैटेगरी वालों को ही जो है ऐड करके छूट दी जाएगी। बाकी जो मैंने छूट बताई है वो छूट आपकी रहने वाली है, ठीक है ना। केवल दिव्यांग कैटेगरी है जिनको प्लस मिल जाएगी, यानी कि 53 + 5 इस प्रकार से छूट मिल जाएगी। बाकी एग्जाम नहीं हुआ उसकी छूट आपको सबको मिलेगी, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो।
समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपकी आयु सीमा रहने वाली है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करो ना यार, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कमेंट के आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो ऐप हो या टेलीग्राम ग्रुप, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ ज्वाइन कर लो। लाइक करो, वीडियो को दबा के शेयर करो ताकि सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और कौन सा वीडियो आप नेक्स्ट चाहते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप कमेंट करें ताकि उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज आपके सामने आ रही है इतनी शानदार वाली, वो सबसे पहले आपको पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।